फिजिकली मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ, लेकिन मैं सीधा तार जोड़ रहा हूँ। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, बड़ी नहीं है। ना इसके लिए मेरे अंदर कोई अहंकार, कोई ईगो, मैं कुछ करता हूँ ऐसा कभी भाव आता ही नहीं है। मैं बहुत साधारण सा सिंपल सा आदमी हूँ, मास्टर का बेटा हूँ। मेरी मदर टीचर थी, मेरे फादर टीचर थे, मेरे दादा पटवारी थे। बहुत साधारण से परिवार से हूँ और कोई आदत ऐसी नहीं पाल रखी कि जो मैं किसी भी गरीब के घर जाऊँ तो उसको ये लग जाए कि भाई कोई बड़ा आदमी आया है। उसको लगता है कि मेरा भाई आया है, मेरा परिवार का सदस्य आया है। ऐसा मन, ऐसा स्वभाव, ऐसी आदतें बना रखी है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई कबीर जी कह के गए हैं कि दान करे तो धन कदे नहीं घटा करता, नदी में तो नीर नहीं घटेगा। तो भाई एक ऐसे इंसान के पास हम पहुंच गए हैं आज कि हम भी सुनकर हैरान है कि रोज 1 लाख रुपए अपनी कमाई में तो दान करना, और पता नहीं कितने बच्चों को गोद ले रखा है। पैसे सब कमावा है लेकिन उनका आग्रह नीत गिल्ला बरकत होया करे। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि नीत गिल्ला बरकत होया करे, और यह चीज हमने आज देख भी ली है। तो भाई ऐसे इंसान तो आज मिलवाओगे। राम राम सर। राम राम। तो राम सर राम। आप अपना खुद बता दो, अपना नाम हमारे दर्शक है। मैं शशिकांत कौशिक हूँ और भगवान का बेटा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का वंश हूँ। राम राम सर। राम राम जी। तो सर आप भी बताओ अपना नाम। मैं पंडित के शर्मा। शशिकांत कौशिक है, वो एक पवित्र स्थान तय है, चुलकाना धाम तय। आपने नाम खूब सुना होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्था भी है। वो क्या करा ना कि जड़े करया शीश का दान, वो है चुलकाना धाम। जी ऐसा ही है ना सर? जी जी मैडम जी। तो सर एक मैं चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सर ने जी तो बहुत लंबी चीजें बता दी मेरे को, जी लेकिन मतलब देखो, मैंने ये चीज देखी है सर कि पैसा बहुत है सबके पास है, जी लेकिन दान करने की नीयत सबके पास नहीं है। जी तो ये ऐसा क्यों होया कि मतलब आपने दान करना शुरू कर दिया, या पहले तो यह चीज है, या फिर माता पिता में ते गुण आए? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गलत सी कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अच्छा। मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ। अच्छा। मैं ये अपना 100 रुपया बांट ही नहीं रहा। मैं तो केवल एक मैसेंजर है, पोस्टमैन है, डाकिया है, या एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने वाला है, केवल वो काम करता हूँ। मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ। भगवान मुझे ये अलग से इतनी धन संपदा देता है कि मैं हर जरूरतमंद के पास या बड़े आदमी के सम्मान के लिए मैं इस काबिल हूं कि मैं ये सारे काम कर पाऊं, अच्छे काम कर पाऊं। केवल मैं एक माध्यम हूं। जितना भी ये दान हुआ है ये भगवान का अलग से पैसा है, और मेरे जैसा छोटा आदमी इतना दान करे ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी दुनिया में होता भी नहीं, कोई दूसरा ऐसा उदाहरण होगा भी नहीं। लेकिन मैं इसको अपना मान ही नहीं रहा हूं। ये तो केवल भगवान अलग से देता है, मैं उसको दान के रूप में दे देता हूँ। नाम मेरा हो जाता है, माल उसका है। इसलिए मैं कुछ ज्यादा क्रेडिट लेने के इसके मूड में भी नहीं हूँ। लो भाई देख लो सर का क्या कहना है कि माल उसका है, लेकिन मैं बस भेजने का जरिया हूँ। लेकिन सर ये आपने बड़ी गजब की बात कह दी है कि आप सिर्फ जरिया हो। लेकिन सर ये बताइए कि मतलब आप कितना दान करते हो? बहुत करते हो, चलो आप जरिया ही हो, लेकिन कहाँ तक आपने दान किया? नहीं प्रियंका जी, ये तो लंबा विषय हो जाएगा। मैं बेसिकली बिल्डर हूँ। जब मैं प्लान करता हूँ किसी प्रोजेक्ट को, तो जितना मैं प्रॉफिट उसमें मैक्सिमम सोचता हूँ, तो भगवान कुदरत मुझे जो है उससे मल्टीप्लाई, डबल डबल से भी ज्यादा देती है। तो जो ज्यादा आता है मैं उसको अपना अधिकार मानता नहीं हूँ। तो मैं उसका सेपरेट निकाल के उसको लोगों की सेवाओं में लगा देता हूँ। जैसे हमने लगभग 5 साल पहले हमने 2 फूड वैन चालू की थी। जब कोरोना में लोग दाने दानों को मोहताज हो रहे थे, दुकान तक भी नहीं जा पा रहे थे, पैसे थे लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय हमने 2000 आदमियों की खाने की व्यवस्था करी थी। और वो आज तक चालू है और आजीवन चालू रहेगी, क्योंकि भगवान ने इतना माल अलग से दे दिया कि मैंने वो एडवांस दे रखा है। वो मेरे यहाँ से जाने के बाद, मतलब मेरी मृत्यु के बाद भी बंद नहीं होगी। ऐसा ऐसा प्रावधान करके छोड़ के जाऊंगा। मतलब भाई ये चीज आज सच में देख लिए कि नीति की बरकत होया करे। आपने भी सुनी होगी सर यह चीज। जी बिल्कुल। मेरी उम्र लगभग 50 साल होगी प्रियंका जी। मुझे लगता है 43-44 साल तक जीवन का पता ही नहीं था जीवन होता क्या है। तो पैसे कमा लो, प्रोग्रेस कर लो, पद ले लो, आगे बढ़ जाओ। मतलब कंपनी ग्रोथ करती थी। ग्रोथ का मतलब है मेरा टर्नओवर हर साल करोड़ों में बढ़ता था, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा था। अब जो मजा आ रहा था उसका मजा मैं ही जानता हूँ, या जो ये काम करेगा वो समझ सकता है। बताने से इसका मजा नहीं आता। मतलब सर वो है ना, एक अलग ही अनुभव है। अलग ही अनुभव है। मैं कई बार रात को आँख खुल जाती है तो मेरा नाचने को मन करता है। ऐसे कम भाग्यशाली लोग हैं
कि बिना बैंड के, बिना म्यूजिक के जिनका नाचने का मन करता है, भगवान ने मेरे को इतना समृद्धवान बनाया है, इतनी अच्छी सोच दी है कि मेरे को जीवन में किसी से शिकायत नहीं है। मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, लगभग 20 सालों से 2005 के बाद मुझे जीवन में किसी से कोई शिकायत नहीं। भगवान से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, समाज से, देश से, हरियाणा से, पार्टी से, विपक्ष से, पक्ष से, किसी से कोई शिकायत नहीं। भगवान ने इतना दिया, चौतरफी दिया, जो दिया है मैं उसमें रहता हूँ, जो नहीं दिया मैं उसकी ना आँखों में देखता, ना कानों से सुनता, ना ज़ुबान पे लेता, ना मन में लेता। इसलिए मुझे लगता है कि मैं दुनिया का हैप्पीएस्ट आदमी हूँ। बिल्कुल। एक बहन को अगर के लेके जाना है, तो सच में कुछ नहीं लेके जाना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सलमान मतलब आपने तो अपने गाँव में जो आपका घर है, जी। तो वो भी आपने धर्मशाला बनाकर उस पे दे दिया है कि भी इसको रखो आप दान में। ऐसा है प्रियंका जी, जब मैं बहुत मेहनत स्ट्रगल करता था, तो मेरे जीवन में ऐसे दिन भी आए कि मेरा दादा मकान भी बिक गया था। जब भगवान ने इतनी कृपा की है कि मेरे को 500 गज में करीब 10,000 स्क्वायर फीट एरिया बना के दे दिया। मेरा समालखे भी मकान है, सोनपत में मकान है, बॉम्बे भी है, बताऊंगा तो भद्दा लगेगा, कई जगह और भी है। तो इतना है तो उसका समाज में कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो? मैं क्या करूंगा? या बच्चों ने वहां रहना नहीं, बच्चों ने अपने एजुकेशन के लिए बाहर निकलना है। तो गांव का मेरे ऊपर, पड़ोसियों का मेरे ऊपर इतना अधिकार होना चाहिए कि मैंने वो गांव को और श्याम प्रेमियों के लिए वहाँ 2 रसोई, स्वीपर, ये सारी सुविधाएं कर दी। वहाँ रहना, खाना पीना सब फ्री है और बाकायदा हर कमरे के सामने हमने लिखवा दिया है कि यहाँ किसी भी एम्प्लॉइज को पैसा पूछ भी लिया तो शशिकांत का अपमान होगा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखा है और फ्लैक्स नहीं लगवा रखा है, पेंट से लिखवा रखा है कि फ्लैक्स फट ना जाए। अच्छा। हाँ जी। सर एक बात बताओ, मतलब एक तो नहीं बता दो किस मिट्टी से पैदा हो रहे हो, और या फिर मैंने ताई पे पूछनी पड़ेगी कि के खा के पैदा करे थे। नहीं, मैंने आपको बताया था, मैंने जब से होश संभाला है, मैं डेली भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भगवान का अंश हूँ, उनका बेटा हूँ। तो फिजिकली मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ, लेकिन मैं सीधा तार जोड़ रहा हूँ। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, बड़ी नहीं है। ना इसके लिए मेरे अंदर कोई अहंकार, कोई ईगो, मैं कुछ करता हूँ ऐसा कभी भाव आता ही नहीं है। मैं बहुत साधारण सा सिंपल सा आदमी हूँ, मास्टर का बेटा हूँ। मेरी मदर टीचर थी, मेरे फादर टीचर थे, मेरे दादा पटवारी थे। बहुत साधारण से परिवार से हूँ और कोई आदत ऐसी नहीं पाल रखी कि जो मैं किसी भी गरीब के घर जाऊँ तो उसको ये लग जाए कि भाई कोई बड़ा आदमी आया है। उसको लगता है कि मेरा भाई आया है, मेरा परिवार का सदस्य आया है। ऐसा मन, ऐसा स्वभाव, ऐसी आदतें बना रखी है। लेकिन सर आज के टाइम की अगर बात करें ना, देखो हम हरियाणा में घूमते रहे हैं, विजिट करते रहे हैं और बहुत सारे लोग तो मिलते भी रहे हैं, लेकिन ना किसी के पास टाइम है और ना किसी के पास इतना वो है कि किसी के पास बैठो या फिर दान करो। भाई मेरे ही नहीं पूरे पट रहे आज के टाइम में। प्रियंका जी, इस मामले में बड़ा सेल्फिश सा हूँ मैं किसी और के बारे में ऐसा सोचता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है, मैं बेहतर क्या करूँ, मैं इस चक्कर में ही रहता हूँ हर वक्त। कोई मुझे किसी की बुराई करेगा तो मैं अपने, मान लिया मेरे जूते निकल रहे हैं और कोई कोई बुराई करेगा, मैं अपने जूते छोड़ के भाग सकता हूँ। मैं ऐसी बात सुनता भी नहीं कभी, कौन क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी जरूरत कहाँ है? हम खुद बेहतर करें, ज्यादा करें और करें, इस चक्कर में रहता हूँ मैं। और एक चीज और बताई सर आपने, रिश्ते। जी। आज के टाइम में तो रिश्ते है ही नहीं। आप गलत कह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है प्रियंका जी, आप गलत कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो देश की, दुनिया की जो पहली धरोहर है हमारे लिए, वो सबसे पहले मेरी हेल्थ, सबके लिए हेल्थ है। यदि आप स्वस्थ ही नहीं हो तो किसी चीज का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, यदि आप स्वस्थ है तो आपको केवल रिलेशन काम आएंगे। आपके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं और आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, बीवी बच्चे, माँ बाप, चाचे ताऊ, रिश्तेदार आपके साथ नहीं है, तो उस पैसे का कभी एंजॉय नहीं आएगा। वो पैसा होगा, बैंक मैनेजर की तरह गिनती करते रहना उसकी, यहाँ रख दिया, ये ले लिया, वो ले लिया, उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि धन से पहले जो प्राथमिकता जीवन में रहनी चाहिए वो रिलेशंस की रहनी चाहिए। और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको, मैंने 20 साल पहले सारे 7 पीढ़ियों के रिश्तेदार अपने चाचे ताऊ इकट्ठे करके नोट करे थे। अच्छा। मेरा एक भी रिश्ता 7 पीढ़ी तक कमजोर नहीं है। सारे ऐसे रिश्ते जैसे ताजे होते हैं, बिल्कुल वही सगे वाले जो होते हैं, ब्लड के जो होते हैं, ऐसे 7 पीढ़ियों के रिश्ते संभाल के रख रखे हैं। ये धरोहर है। जब मेरे पे विपरीत समय आता है तो सारे रिश्तेदार जानकार बिल्कुल आके सर, खड़े हो ये जाते हमारी हैं। धरोहर है। और इसलिए कोई सच्चाई तो इसलिए कभी कोई बुरा समय आता ही नहीं। क्योंकि सर आज के टाइम की अगर बात करें ना, मतलब टाइम इतना वो है कि लोग फोन पे तो पता चला कि ऑनलाइन है, ठीक ठाक है, लेकिन मिलने का टाइम किसी के पास नहीं है। मैंने आपको अंदर अपना विजुअलाइज बोर्ड दिखाया था। बिल्कुल सर। हम 1 वीक में 1 दिन रिलेशंस के लिए निकालते हैं। मतलब 1 वीक में 1 दिन रिलेशंस के लिए निकालते हैं। मतलब 1 वीक में 1 दिन रिलेशंस के लिए निकालते हैं। हम 1 वीक में 1 दिन रिलेशंस के लिए निकालते हैं। मतलब 1 वीक में 1 दिन रिलेशंस के लिए निकालते हैं। मतलब
एवरेज में 15%। 15% से मैं अपने जीवन का, उसमें कुछ नहीं चाहिए। रिश्ते बेहतर हों, पुराने साथियों को, जीजे को, साले को, पड़ोसी को, गाँव को, गुआंढ को, वो बेवजह जाते हैं उनके पास। जो ज़रूरतमंद है, कोशिश करते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हों, नहीं तो चाय पीने, गप्पे मारने भी जाते हैं। पता सर मतलब आपकी बातें सुन के है ना मैं कई बार बहुत सारे मतलब 80 साल के दादा 100 साल के दादा इनसे मिलती रहूं हूँ। जी। उनसे बैठ के बातचीत करे तो वे बताया करते कि पहले भाईचारा बहुत अच्छा होया करता और पीछे के पीछे नहीं भागया करते, रिश्ते के पीछे भागया करते, तो वो चीज मैंने हर नजर आई है। मैडम मैं आपको बताऊँगा, मेरे 100 से ज़्यादा ऐसे साथी हैं जो हज़ारों करोड़ों के एम्पायर खेल रहे हैं, हज़ारों करोड़ों में हैं। और मैक्सिमम साथी हमारे जो है वो रिलेशंस के लिए समय निकालते हैं। गंदगी ज़्यादा फैलती है, बुराई ज़्यादा चलती है, लोगों को मज़ा आता है बुराई करने में, बुराई सुनने में, बुराई देखने में। इसलिए कुछ रिश्ते जो खराब होते हैं लोगों के, तो वो ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट हो जाती है। नहीं तो बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत सारे रिश्तों को सँभालने वाले साथी हैं हमारे। मैं बता रहा हूँ भई, मैं सँभाल रहा हूँ तो मेरे रिश्तेदार भी मुझे सँभाल रहे हैं। मैं कोई अनोखा आदमी नहीं हूँ, आप जैसा ही हूँ, सबके जैसा ही हूँ, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मैं हूँ नहीं। सब लोग सँभालते हैं, सबको सँभालना चाहिए। और जैसे अब ये उदाहरण है, भई 32 साल पहले मैं ये हमारे कॉलेज में प्रेज़िडेंट होते थे, अच्छा। जो के शर्मा जी हैं, ये पानीपत में प्रेज़िडेंट होते थे, बड़े लठायत मज़बूत पंडित होया करे थे। इन्हें दादा के नाम से ही बोल्या करे थे, के नाम से कम जाना था, तो उसी वाला दादा है ग्यारह। अच्छा तो अच्छा। उस समय से मतलब जब हमने अपना करियर शुरू करा तो उन्होंने मुझे बहुत मदद करी, पैसे से भी मदद करी, सिफ़ारिश से भी मदद करी। तो ऐसे-ऐसे साथी हैं, ऐसे एसेट ही हमारे लिए। कोई पैसे में तो मैं इनको कुछ दे ही नहीं सकता जीवन में, सम्मान दे सकता हूँ बस। इन्होंने इतने दिया कि मैं मतलब अपना गुर्दा किडनी भी इनके लिए दे दूँ तो भी कम है। बिल्कुल। तो इनकी बदौलत हम देखो जो सर कुछ है। मतलब आप उस चीज को आपको याद है कि उस तो माड़े टाइम पे जब कोई काम आया करे ना तो वो पूरी उम्र याद रखा है, लेकिन आज का टाइम है 2 मिनट में भूल जाए हैं। मैं आपको आज समय कम है परिस्थितियों के हिसाब से, दोबारा मेरा निमंत्रण ले लो। मैं किसी की मदद लेता हूँ, थोड़ी भी, तो मिनिमम 100 जगह बोलता हूँ। और जो थैंकफुल में रहता है, जो थैंकफुल स्वभाव में रहता है, कुदरत उसको कितना देती है आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल सर। सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो पैसा हमारे पीछे आता है, हम पैसे के पीछे नहीं भागते। ऑटो मोड में कुदरत इतना देती है, लेने वाला चाहिए, आदतें होनी चाहिए। रिच आदतें आपको अमीर बनाती है, पीछे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता कभी। हमने लाइब्रेरी बना रखी है, मैंने पहले 500 बच्चे गोद लिए थे, 1000 बच्चे मैं अनाउंस कर चुका हूँ। अब संभाल खजाना मेरे बाद में जाना, आपको मज़ा आएगा देख के। हम एक आदत सिखाने के ₹500 देते हैं। मेरे पास 100 से ज़्यादा मुस्कुराने की और अमीर बनने की आदतें हैं। गरीब बच्चा मतलब पैसे दे के पढ़ता है। हम पढ़ाई के पैसे देते हैं, सीखने के पैसे देते हैं। मैं एक बच्चा हमारी लाइब्रेरी में ₹50,000 कमा सकता है, 10वीं किया हुआ, 12वीं किया हुआ बच्चा। और जिस दिन उसको 100 आदतें आ गई, वो बम हो जाएगा, वो करोड़पति हो जाएगा विदिन ए 2-3 ईयर। जरूर विजिट करेंगे सर ऐसे स्थान हाँ, पे। देख के आना आप। अच्छा सर एक 2 तारीख का महाकुंभ जी, संतों का, जी। उसके बारे में थोड़ा बताओ। मेरा संत समाज में देश के को आगे बढ़ाने में, सनातन को बचाने में, बिल्कुल। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, हमारे संस्कार को सुरक्षित रखने में संत महात्माओं ने बहुत योगदान दिया है। और जैसे मैंने बताया, मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ, तो भगवान ने कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दी मुझे कि एक ऐसा सम्मेलन किया जाए जो अनोखा हो, लोगों को देखने को ना मिले। और हरियाणा में क्या देश में ऐसा कम हुआ होगा। संत महात्माओं का कहना है कि ऐसा लगभग ऐसा नहीं हुआ आज तक जो आप करने जा रहे हो। हरियाणा में तो पहली बार। हाँ, नहीं हुआ तो है, अभी मुख्यमंत्री जी ने कराया था, सीएम हरियाणा ने कराया था। तो लेकिन बहुत अच्छा संत समारोह करेंगे, संतों का सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। तो सर कितने एक संत आने वाले हैं करीब करीब? लगभग 100 सवा 100 संत आएँगे, सरकार के कुछ लोग आएँगे और हम सेवादार होंगे, सेवा करेंगे। तो वही 2 तारीख को, 2 दिसंबर को सर। 2 दिसंबर को। अच्छा सर ये बताओ बहुत सारी बातें हुई आपसे फिर भी मिलना पड़ेगा हमें क्योंकि सारी बातें तो अभी कंप्लीट नहीं होगी। जी, तो जो आज के युवा है, जी, क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मेरे को भी, हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगी, जी। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं दर्शकों को केवल ये कहना चाहूँगा, बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी आदत, आपका स्वभाव ही बताएगा कि आप कहाँ जाओगे। क्योंकि मुझे लगता नहीं है बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो है करोड़पति, अरबपति बनते हैं।
जो तीसरे नंबर के बच्चे होते हैं वो बहुत सारे, अंबानी है, अडानी है, इस टाइप के हजारों हजारों नाम है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हमारे शहर के यदि आप 100 अमीर नामों को निकालोगे तो उसमें से 80 से ज्यादा थर्ड डिवीजन और सेकंड डिवीजन वाले बच्चे होते हैं। उन्होंने कोई टेक्निकल पढ़ाई भी नहीं की होती और बहुत ज्यादा वो कोई एजुकेशन में बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं उनके पास होती, लेकिन पैसा उनके पास आता है। सारी अमीरियत की आदत सीख लो, स्वभाव को खुला कर लो, सबको माफ करने का स्वभाव बना लो। कोई कितना भी बुरा करे उसी सेकंड में उसको माफ कर दो, तो पैसा आपके पीछे आएगा, सफलता आपके पीछे आएगी, खुशियां आपके पीछे आएगी, आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। मेरा बर्थ जो है शिवा पानीपत से है। मैं गाजियाबाद में 40 साल से रहता हूँ। शशिकांत जी से मेरे पिछले 32 साल से बहुत फैमिलियर रिलेशन रहा है और हम लोग साथ साथ थे। बचपन से हम लोग साथ रहे हैं। मैं गाजियाबाद शिफ्ट हो गया। हमारे शशिकांत जी इस देश के जाने माने बिल्डर भी रहे हैं, बिल्डर हैं भी। बॉम्बे तक इन्होंने बहुत बड़ा कारोबार भी किया है और मैं समझता हूँ हमारे पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई आदमी नहीं जो इस तरीके से दान धर्म पुण्य, मेरे ख्याल में 600-700 बच्चों का तो मुझे आइडिया है इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन हो सकता है ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और आज एक बहुत बड़ी खुशी का विषय ये है कि ये देश के सभी बड़े संतों को बुला करके उनको स्वागत करने की तैयारी में हैं। जो देश के जाने माने जितने भी प्रसिद्ध हमारे देश के साधु संत हैं वो सभी यहाँ 2 तारीख को एकत्रित होंगे। हमारे निरंजनी अखाड़ा पीठाधीश्वर स्वामी कैलासानंद महाराज वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। उनके नेतृत्व में ये बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। और जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी वो भी यहाँ रहेंगे। तो ये दोनों संत हमारे देश में क्या है, विदेश में भी प्रख्यात हैं। पूरे वर्ल्ड में ये कथा करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये भ्रमण करते हैं और दोनों अखाड़े बहुत बड़े अखाड़े हैं संसार के। अभी कुंभ शुरू हो रहा है, 14 जनवरी का पहला शाही स्नान है, उसमें स्वामी कैलासानंद जी महाराज पहली शाही स्नान करेंगे। हमारे शशिकांत जी उसमें विशेष उनका योगदान है और विशेष योगदान रहेगा। कम से कम 15 दिन शशिकांत जी की सेवा वहां रहेगी हमारे साथ। हमें भी वहां 1 महीना रहना है गुरु जी के साथ। तो शशिकांत जी के बारे में जितनी मैं तारीफ करूं, क्योंकि मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो कम है। आज के टाइम में, इस कलयुग टाइम में दान वीर जितने होते हैं उन्हीं की जीत होगी। ये शायद आप सुनते ही हैं, आपको तो पूरा हरियाणा, आप तो बड़े प्रख्यात हैं हरियाणा में, आपका बड़ा नाम है हरियाणा में। तो आज इस कलयुग के टाइम में आदमी जो 10 रुपए किसी को दान देने में उनका दिल दुखता है, वहीं ये छोटा भाई हमारा मिनिमम 1 लाख रुपए पर डे ये दान करते हैं। मैं इस काम के लिए इनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और ऑलवेज मैं इनको जितना प्रोत्साहित कर सकता हूं मैं करता रहूंगा और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। और आपको भी आपका चैनल और आगे बढ़े, देश विदेश में आपका नाम हो, ये भी मैं आपको इस काम के लिए भी बधाई देता हूं और एडवांस में शुभकामनाएं भी देता हूं। राम राम प्रमोद जी। राम राम, संध्याकालीन के नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहोगे सर? हम हरियाणा में आज आए, आज हमारे शशिकांत भैया के घर पे आए। मुलाकात तो हुआ था पहले भी हमारे के शर्मा भैया की वजह से, और उनका नाम बहुत सुने, बहुत बार मुलाकात हुआ। और ऐसे सिद्धांतवादी और ऐसे व्यक्तित्व जो है, जो भी मतलब भगवान के सनातन धर्म के, और जो भी जो 2 तारीख को जो है 2 दिसंबर को जो संत का कुंभ लग रहा है यहाँ पे, स्वामी कैलासानंद जी और स्वामी अवधेशानंद जी लगाए बहुत सारे संत आ रहे हैं। तो एक स्वभाव है जो है, जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, नेपाल भारत जितने भी आपके मीडिया से लोग देख रहे हैं कि अपने अपने धर्म का रक्षा करना चाहिए, गौ माता का रक्षा करना चाहिए।
और अपने माता पिता का रक्षा करना चाहिए, फैमिली की रक्षा करना चाहिए, रिश्तेदारों की रक्षा करना चाहिए। जो भी दुखी है उसको सहयोग करना चाहिए। और जो है शशिकांत भैया का जो है बात सुन के जो है सिर्फ आंख से आंसू नहीं आया। और तो मैं पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमेशा आप लोग का स्वभाव हर फैमिली में ऐसा बना रहे। नेपाल, भारत, वर्ल्ड में जितने भी सनातनी धर्म है सबको जो है मेरे तरफ से ये निवेदन है कि आप लोग संपूर्ण अपने फैमिली को बचा के रखें, धर्म को बचा के रखें, संस्था को बचा के रखें। और पैसा कौड़ी तो आता रहता है, जाता रहता है, पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा चाहेंगे तो आ जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। और पैसे का कोई ज़रूरत हमें नहीं लग रहा है कि इंसान को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ़ इंसानों को सब कुछ ज़रूरत है और किसी को नहीं चाहिए। जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, उनको पैसे नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये सब कुछ उनके पास पहुँच रहा है। हाथी को नहीं चाहिए पैसे, बाघ को नहीं चाहिए पैसे, लेकिन हर चीज़ को सब ऊपर वाला दे रहा है, तो इंसान को क्यों पैसा चाहिए? इंसानियत बनाओ, इंसानियत बनो, इंसान बनो। बिल्कुल। जो मानव के जीवन में ऊपर वाले ने बनाया है कि जाओ वहाँ मानव धर्म का जो है सब कुछ से मिलो, अच्छा करो, बढ़िया करो। तो खाली पैसे पीछे भगवान ने बना कर नहीं भेजा कि पैसे के पीछे दौड़ो, पैसे कमाओ, इसका हत्या कर दो, उसको मार दो, उसको काट दो। तो भगवान ने ऐसे नहीं बनाया है। भगवान ने क्या, जाओ वहाँ जो है अपना फैमिली बनाओ, परिवार बनाओ, अच्छा करो, समाज में सबका रक्षा करो, इसलिए बना के भेजा है। मेरा एनालिसिस यही है। और जो 2 तारीख को जो संत का कुंभ का मेला लग रहा है हमारे शशिकांत भैया के घर पे, मैं संपूर्ण परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो है संपूर्ण को जो मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल, जय हिंद। तो सर एक चीज और मैंने आपके बारे में सुनी है जी बताइए। कि आपने अपना प्लॉट बेच के और जो युवा है उनको हेलमेट दान कर दिए। प्रियंका जी, मेरे पास कुदरत ने इतने प्लॉट दिए हैं कि मेरी इच्छा थी कि इनमें 10% भी रहें तो मोर देन सफिशिएंट है। तो जब मेरे पास नगद पैसा नहीं होता है कुछ अच्छा करने के लिए, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, लेकिन अच्छा करने से नहीं मानता, अच्छा जरूर करता हूँ। लेकिन सर ये हुआ कैसे? मजा आ रहा जीवन का। ये मैं बता रहा हूँ, ये तो आप किताबों में पढ़ते रहो भाई, तैरने के लिए हाथ हिलाना पड़ेगा, फिर पैर हिलाने पड़ेंगे, हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, पैर को ऐसे करने पड़ेंगे। आप सारी उम्र पढ़ते रहो, जब तक आप तालाब में घुसोगे नहीं, आपको तैरना आ नहीं सकता। ये तो आज डिसाइड करके जाओ, अपने इनकम का 10% से शुरू कर दो, जीवन का इतना मजा आओगे जो सोच नहीं सकते। लेकिन सर ये हेलमेट वाला कैसे मन में आया? हेलमेट में सोनीपत से जा रहा था तो पट्टीकलाना गांव के पास जो है 2 युवा मोटरसाइकिल पे थे, एक कंटर के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ। तो एक बच्चे के सर के ऊपर से जो है उसका पहिया निकल गया, वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। दूसरा भी बहुत ज़्यादा इंजरी उसको थी, सर में भी इंजरी थी। मेरा मन बहुत खराब हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं इस वक्त में। तो मैंने पहले मन किया कि भाई 1000 हेलमेट बांट देता हूँ। 1000 से, क्योंकि अच्छे काम को कम लोग करते हैं, बच्चे अच्छे काम को पसंद नहीं करते, अच्छे काम के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है और बुरे काम के लिए अपने आप आ जाते हैं। ऑटोमेटिक आ जाता है। भाई अनपढ़ता के लिए हमारे देश में कोई स्कूल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अनपढ़ है। पढ़ोगे नहीं तो अनपढ़ खुद ब खुद हो जाओगे। आप अच्छी आदतें नहीं सीखोगे तो बुरी आदतों को सिखाने की जरूरत नहीं, वो आगे अपने निमंत्रण आप देके सीख लेंगे। आ जाएंगी। हाँ। तो मैंने जो है डिसाइड किया कि 20,000 हेलमेट जो है मैं बांटूंगा। मेरे पास नगद पैसे नहीं थे, तो 82 लाख रुपए का मैंने एक प्लॉट बेच के 410 रुपए की हेलमेट थी, 20,000 हेलमेट बांटने का काम जो है पुलिस के जरिए कराया। मैंने पुलिस से बात की, एसपी से बात करी, एसपी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मैंने 20,000 हेलमेट जो है पुलिस के जरिए, जो बच्चे हेलमेट पहन के नहीं आते थे उनका चालान नहीं किया, उनको हेलमेट प्रोवाइड कराते रहे। करीब 2 महीने तक हमारा ये 10-12 जगह पे हमने ये जो है तरीका निकाला और 2 महीने में हमने 20,000 हेलमेट बांटे। वो कहाँ के थे, वो समालखा के थे, वो पानीपत के थे, वो यूपी के थे, हरियाणा के थे, हमने इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन नए बच्चे हेलमेट लेके जाएं और वो पहने, उनसे रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, हेलमेट फ्री दी। ये 2 महीने किया। वाह सर। और भाई ये तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि सर कितना दान करते हैं। कोई स्कूल ऐसा नहीं, कोई धर्मशाला ऐसा ही नहीं, या फिर कोई मंदिर भी ऐसा नहीं है कि जेड़ा दान नहीं करते हो। इतना दान करा है और जितना करा है उसका दुगना तिगुना करके दे दिया भगवान। मैंने आपको क्या कहा, मैं अपना कुछ भगवान दे ही नहीं रहा हूँ, पार्टनर है। ये मेरा है ही नहीं। मैं इस बात का क्रेडिट भी नहीं मांग रहा हूँ, मुझे क्रेडिट चाहिए भी नहीं। भगवान से सीधा संपर्क है, मजा आ रहा है, उनका खूब आशीर्वाद है। मैं इस भाव से प्रियंका जी घर से निकलता ही नहीं कि मुझे किसी से कुछ चाहिए।
मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वहां गया, मेरी इज्जत नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ। मैं इज्जत भी देने के लिए निकलता हूँ, प्यार भी देने के लिए निकलता हूँ, पैसा भी देने के लिए निकलता हूँ, वाहवाही भी करने के लिए निकलता हूँ। मैं इस भाव में रहता नहीं कि मैं कहाँ गया और किसी ने मेरे को नहीं पूछा तो मैं बेइज्जती मानूं। मैं बोलता ही नहीं, ना किसी को बताता, अपने मजे में रहता हूँ। तो भाई सच में मतलब आज हमें भी मौका मिला है ऐसे इंसान से मिलने का और मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो भाई आपने कैसा लगा जरूर बताइयो और सर से बार बार मिलते रहेंगे हाँ। और पूछते रहेंगे क्योंकि बैठ कर बात करने का बड़ा मजा हुआ है। हमने भी आनंद मिला है, सर ने तो आनंद मिला ही है जो सारी चीज करे हैं, लेकिन हमने इनकी बात सुन सुन के आनंद आवा है। तो आप भी सिर्फ पीछे के पीछे मत भागो, कुछ नहीं डरा है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग होया करते ना भाईचारे के पीछे, आपस में रिश्ते के पीछे, गांव गुआंढ की बेटी पा जाया करती ना तो उनते भी 10 रुपये देखा करते, तो बड़ा रिश्ता का आदर करया करते। तो वह चीज सर के अंदर मैंने दास देखने मिली है कि 7 पीढ़ियों तई के जो अपने रिश्तेदार है ना वे इकट्ठे कर लिए। मैंने प्रियंका जी करीब 200 बेटियां गोद ले रखी है अच्छा। और लगभग सी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, जिनके पेरेंट्स जो है 1000-1500 लाइब्रेरी की फीस नहीं दे सकते, ऐसी करीब 200 बच्चियों को और 300-350 बच्चों को हमने गोद ले रखा है। और एक मजेदार बात बताता हूँ, अपनी तारीफ करूँ? हाँ बिल्कुल करो करो। जिस दिन मेरी टिकट कटी तो टिकट कटने के बाद लोग जब किसी भी काम के लिए एफर्ट्स करते हैं, हम अपना तन मन धन न्यौछावर करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता तो लोगों को बुरा लगता है, बिल्कुल लगता है। वो रोते भी हैं। जब मेरी टिकट कटी, मैंने तीसरे दिन में संभाल के गया। मेरे फादर ने अपने रिटायरमेंट के 25 लाख रुपए मेरे दोनों बेटों को नाम कराए थे। अच्छा। मेरे पिताजी मेरे लिए अनसेफ महसूस करते थे कि पता नहीं इसका क्या होगा, इसकी आदतें ऐसी है, पता नहीं इसका क्या होगा। तो उसने अपने रिटायरमेंट का 25 लाख रुपए मेरे बच्चों के नाम कराया था। जब टीवी में पता चला कि टिकट कट गई है तो मेरे बच्चों ने मेरे को कहा कि पापा एक बात हमारी मान लो। मैं बताओ भाई? बोले दादाजी ने हमारे नाम 25 लाख रुपए करा रखे हैं, कल आप संभाल खा जाओगे तो ये 25 लाख रुपए दे के आओ। मैं अगले दिन वो एफडी तोड़वा के वही पैसे तो और भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए वो 25 लाख रुपए अगले दिन एफडी तोड़वा के और सेम डे में बांट के आया। मतलब टिकट कटने के बाद जो मुझे खुशी मिली, वहाँ भगवान ने कुछ और ज्यादा और बेहतर करना है या बीमारी मेरी कट गई। तो इस भाव से मैं जीवन जीता हूँ। वो क्या करें सर की जिंदगी में जो है वो अच्छे खातिर होया करे। हाँ, मुझे ऐसा कभी लगता नहीं कि कुछ कमी है या कुछ कमी हो सकती है। हमें अपने निजी स्वार्थ में कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं गड़बड़ होगी, लेकिन मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया। कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कुछ गड़बड़ नहीं हुई। ऐसे समय मिलता ही नहीं था। बिल्कुल। यदि आप पहले आते, यदि आप 2 महीने पहले आते तो किसी रिश्तेदार साथियों के साथ बैठना है तो 10 मिनट से ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि भाई मुझे माफी देना, मुझे ये करना, मुझे वो करना। अब सब रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए खूब समय, मजा आ गया। आनंद। हाँ, आनंद। और जिंदगी में मैंने को आनंद सबसे जरूरी है। आनंद से बड़ी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि पैसा आनंद नहीं दे सकता जी। मन की शांति ही आनंद देश का है। तो भाई सर की बात सुनकर आपने किसा लग गया और मैं तेनको थोड़ा थोड़ा आप भी अपने जीवन में ये चीजें डालो, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना रिश्ता खातर टाइम है, ना किसी और चीज का, और तो और के अपने बच्चे खातर भी टाइम को ना है। इतनी जिंदगी भाग दौड़ भरी हो रही है। तो भाई तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि इसी वीडियो है ना दबा के शेयर करनी चाहिए ताकि और लोगों तक भी जा। और जो भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, टाइम में नहीं मिल रहा खाना खाने का, नहीं अपनी सेहत के लिए, नहीं अपने बच्चे के लिए, नहीं रिश्तों के लिए, नहीं तो आप भी एक दिन अपनी 7 पीढ़ी थी के रिश्तेदार इकट्ठे कर लो, देखो मतलब कितना मजा होगा, सारी चीज भूल जाओगे। और देखो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन जब आपका आखिरी टाइम आओगा उस टाइम में सोचोगे कि मेरा भाई, मेरी बेबे या मेरे रिश्तेदार मेरे दोरा होने चाहिए थे, पैसा काम नहीं आऊगा, वह शांति नहीं देगा। तो भाई तस्वीरें ना शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो कि आपका क्या कहना है, क्योंकि जो बाहरी दिखावे की शांति है या जरूरी ना है, मन की शांति बहुत जरूरी है। तो फिर कुछ ना कुछ नया लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।